بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. محترم तलबा और असातिज़ा, मैंने अपने वालिद की ज़िंदगी के तकरीबन 15 साल उनकी खिदमत में गुजारे। यानी जब मैं अरबी अव्वल में था उस ज़माने में डायबिटीज़ की तकलीफ़ की वजह से ज़्यादा चलना वग़ैरह नहीं हो पाता था, तो वालिद साहब मरहूम रहमतुल्लाहि अलैह के कुछ साथियों ने जो अभी गाड़ी जिसमें वालिद साहब आते जाते थे वो हदिया की थी, उसको चला कर लाता था, ले जाता था। इन 15 सालों में मैंने अपने वालिद में जो सिफ़ात को पाया, जब भी मैं रियाज़ुस्सालिहीन की किताब खोलता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन औसाफ को बताया कि वो किसी मोमिन में होने चाहिए और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा बताते थे और जो औसाफ सहाबा में थे, उन तमाम औसाफ को मैं अपने वालिद के अंदर पाता था। मैंने अपने वालिद से बारहा सुना है कि जब वालिद साहब दारुल उलूम फलाह दारैन तरकेसर में पढ़ने गए तो वालिद साहब फरमाते हैं कि हमारे दादा यानी वालिद साहब के वालिद ने हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह कापुद्रवी रहमतुल्लाहि अलैह को वालिद साहब को सुपुर्द किया और कहा कि ये ग़ुलाम आज से आपका बेटा है, जो आप बनाएंगे मैं उस पर राज़ी हूँ। ये एक वालिद का अपने जिस इदारे में वो अपने बेटे को दाखिला दिलवा रहे हैं उस मोहतमिम पर इतना भरोसा कि उन्होंने ये कह दिया कि ये ग़ुलाम आज से आपका बेटा है। और वो मोहतमिम भी क्या मोहतमिम था, उन्होंने उसी दिन से वालिद साहब को अपने साथ छोटी मोटी खिदमतों में रखना शुरू किया और बाद में अपने खादिम ख़ास के तौर पर पूरे 7 साल वालिद साहब ने हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब कापुद्रवी रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत में गुजारे। वालिद साहब ने हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब कापुद्रवी रहमतुल्लाहि अलैह से बहुत कुछ सीखा। मिन जुमला जो कुछ उन्होंने सीखा वो था इंतज़ाम, वो इंसराम था जो हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब कापुद्रवी रहमतुल्लाहि अलैह के अंदर अल्लाह ने वदियत फरमाया था। वालिद साहब ने, चूँकि वालिद साहब दारुल उलूम फलाह दारैन के अव्वलीन तलबा में से थे, तो आपने एक मदरसा बनता कैसे है, एक मदरसा चलता कैसे है, एक मदरसा ज़ीरो से कैसे ऊपर आता है, वो आप वालिद साहब मरहूम ने हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह की सोहबत में रहकर सीखा। आज हम और आप कई मर्तबा ताज्जुब करते होंगे, मैं अपने साथियों से कहता रहता हूँ कि मेरे वालिद साहब जब यहाँ आए थे तो उनकी उम्र सिर्फ 29 साल थी। आज 29 साल का कोई नौजवान ये सोच सकता है कि इस जंगल और बयाबान में इतना बड़ा इदारा इतने बड़े आज़्म के साथ कायम करेगा? कोई नहीं सोच सकता। सिर्फ और सिर्फ ये उनके असातिज़ा की दुआएं थी और उनकी सोहबत की बरकत थी, जिसकी वजह से आज हम यहाँ एक इतने बड़े तलबा के मजमे के सामने वालिद साहब के महासिन को बयान कर रहे हैं।
मैं और आप सोच नहीं सकते कि 29 साल का नौजवान जब यहाँ आया होगा उसके जहन में क्या होगा, उसने इस अजीम इदारे के बारे में क्या सोचा होगा, अल्लाह ने उस इखलास को किस तरह कबूल किया कि आज हिंदुस्तान भर के चप्पे चप्पे में कुरान की सदा को उन्होंने बुलंद कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे वालिद साहब, एक तो इनकी सिफत सीखने की थी कि जो कुछ भी नया मिले उसको सीखना है। मैं इतने साल वालिद साहब की सोहबत में रहा, जहाँ कहीं भी जाते, हत्ता के अस्पताल में जब जाते तो मुझे कहते, कोई अच्छा अस्पताल होता तो मुझे कहते यहाँ पर भी सब हॉस्पिटल में बहुत अच्छी सारी चीज़ें हैं, आप उसको देखो सीखो, हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह होना चाहिए। ये वो सिफत थी कि जहाँ भी जो चीज़ अच्छी मिले वहाँ उस चीज़ को उठा लेना है। वालिद साहब अल हिक्मतु दाल्लतुल मुमिन मिन हैसु वजदहा फहुवा हक़्क़ु बिहा पर खूब अमल करते थे। इसी तरह वालिद साहब के जो असातिज़ा थे उन्होंने वालिद साहब की तरबियत ऐसी की थी। हज़रत वालिद साहब हज़रत मौलाना अहमद बेमात साहब के बारे में फ़रमाया करते थे कि हमारे हज़रत का कोई सबक ऐसा नहीं होता था जिसमें हज़रत उलमाए देवबंद और अकाबिर का तज़किरा और ज़िक्र न करते हों। यही वो वजह थी कि जिसकी वजह से वालिद साहब का अकाबिर के साथ इतना ज़्यादा ताल्लुक़ बढ़ा और बढ़ता गया, यहाँ तक कि मैंने जो सुना है कि जब अक्कल कुआ जो हमारा इतना बड़ा इदारा है, जब उसके क़याम का वक्त आया तो वालिद साहब मुझे फरमाते हैं, मैंने 200 उलमा को ख़त लिखे थे, मैंने 200 उलमा को ख़त लिखे थे और उनको कहा था कि यहाँ पर तशरीफ़ लाओ और मेरे इस काम में मेरा साथ दो। और मुझे तकरीबन तमाम उलमा ने दुआएं लिखकर और जो हो सकता था, जो आ सकते थे वो आए और इस अमल में मेरे साथ शरीक हुए थे। तो अल्लाह ताला ने वालिद साहब से वो काम लिया। ऐसे असातिज़ा मिले जिन्होंने इनकी तरबियत भी की और जिन्होंने इनके दिल में अकाबिर देवबंद की जो अज़मत थी वो पेवस्त की। वालिद साहब बहुत सारी चीज़ों को बयान करते हुए एक चीज़ हमेशा ये फरमाते थे कि मौलाना अब्दुल्ला साहब कापुद्रवी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक दिन मेरे वालिद को कहा कि इस्माइल, ये ग़ुलाम को हम अलीगढ़ भेजेंगे ताकि इसको डॉक्टर बनाएं, हकीम बनाएंगे। वालिद साहब कई मरतबा मजलिसों में बयान करते हैं। लेकिन तकरीबन 2-3 हफ्ते के बाद हज़रत ने कहा कि भाई इस्माइल, मेरा इरादा अब ग़ुलाम को अलीगढ़ भेजने का नहीं है, मेरा इरादा ग़ुलाम को मज़ाहिरुल उलूम भेजने का है हज़रत शेख की खिदमत में। तो वालिद साहब के हमारे दादा ने पूछा कि हज़रत क्या वजह है, क्या मामला है? तो उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह की एक किताब में हज़रत का एक मलफूज़ पढ़ा। हज़रत फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी ये चाहे कि उसकी औलाद दुनिया बनाए और आखिरत से हाथ धो बैठे तो वो अपनी औलाद को हकीमों के हवाले कर दे, और जो आदमी ये चाहे कि उसकी औलाद दीन पाए और दुनिया से हाथ धो बैठे या दुनिया ना मिले तो वो अपनी औलाद उलमा के हवाले करे, और जो आदमी ये चाहे कि उसकी औलाद को न दीन मिले न दुनिया मिले वो अपनी औलाद को शायरों के हवाले कर दे। तो मैंने इस बात को पढ़कर इस बात का फ़ैसला किया कि मैं ग़ुलाम को हज़रत शेख रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत में भेजूँगा, और मैंने ये तय कर लिया है कि ग़ुलाम दौरे हदीस शरीफ का साल मुकम्मल करने के बाद हज़रत की खिदमत में चला जाएगा। वालिद साहब फरमाते हैं कि ये बात हज़रत ने तय कर ली थी, लेकिन असबाब की कोई शक्ल नहीं थी। उस ज़माने में हमारे दादा खेती किया करते थे, और जिस ज़माने की ये बात है वो ज़माना कहत साली का ज़माना था। वालिद साहब फरमाते हैं कि नरोली में सल्लाया फुआ जी करके हमारे एक फूफा थे,
उन्होंने हमारे दादा को बुलाया और कहा कि इस्माइल, ये 2 बच्चे हैं, मौली यूसुफ मोताला ने मौली अब्दुल रहीम मोताला। गुजराती में कहते हैं कि आ बंदेव पोयरा सहारनपुर जता है ने बो हारा आलिम बनी गेला है ने बो हारू दीन नु काम करता है। तो मैं એવું चाहूँ कि तारा पोयरा ने भी तू ता मोकली दे। फरमाते हैं कि मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि मौली अब्दुल रहीम और मौली यूसुफ जिस तरह हज़रत शेख की खिदमत में रहकर इतने अच्छे आलिम बन गए, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मौली ग़ुलाम को भी तुम भेज दो। वालिद साहब फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब ने इस तरह गर्दन हिलाई, ठीक है। तो वो फूफा कहने लगे कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, तू इस तरह जो गर्दन हिला रहा है उसका मतलब तेरे पास पैसे नहीं है उसको भेजने के लिए। वालिद साहब फरमाते हैं कि उन्होंने, हमारे फूफा ने 100 रुपये हमारे दादा को दिए और कहा कि ये पैसे तू ग़ुलाम को देना और इसी पैसों के ज़रिए उसको भेज देना। वालिद साहब उस सल्लाया फुआजी के उस एहसान को अपनी उम्र के आखिर तक नहीं भूले। मैं कई दुआओं में उनके शामिल होता था, कई मर्तबा उनके लिए दुआ करते थे। अब सोचिए, जो आदमी अपने मोहसिन का एहसान न भूले, अल्लाह उसके एहसान को कभी ज़ाहिर नहीं करता। हमेशा एक बात उनकी ज़ुबान पे होती थी, कभी अपने मोहसिन का एहसान मत भूलना, कभी अपने मोहसिन का एहसान मत भूलना। वालिद साहब फरमाते हैं कि मैं जब सहारनपुर जा रहा था तो मैंने रेलवे स्टेशन के करीब मस्जिद थी, वहाँ दुआ की कि अल्लाह मुझसे हज़रत शेख की खिदमत ले ले और मुझसे कोई दीन का काम ले ले। वालिद साहब के वाक़यात बयान करने के लिए ये पूरी रात भी काफ़ी नहीं है। मैं बस आप लोगों के सामने ये बयान करना चाह रहा था कि उनकी मिन जुमला, अगर उनकी सिफ़ात को आपको समझना हो या पढ़ना हो, मैं आपको डंके की चोट पर कह सकता हूँ, रियाज़ुस्सालिहीन पूरी उठाकर पढ़ लीजिए, रियाज़ुस्सालिहीन पूरी उठाकर पढ़ लीजिए। उनके अंदर एक एक सिफत मौजूद थी। उलमा की कदर उनसे कोई सीखे, उलमा की कदर तो वही जानते थे। अल्लाह ताला हम सबको उनके नक्शे कदम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।